Hello everyone and welcome back to RS Only. So today हम लोग will be discussing the cut off trend. ठीक है, 2013 से लेकर 2024 तक there has been a downfall in your cut offs. ठीक है, मेंस की अगर हम कट ऑफ देख लें तो एक कंप्लीट डाउन ट्रेंड है. प्रीलिम्स की अगर हम कट ऑफ देखेंगे 2013 से लेकर 2024 तक की, so there are a little bit of fluctuations. Now what are the reasons of these fluctuations and how you need to प्रिपेयर आगे के जो एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनानी है, उन सब चीजों को आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, आप लोग सुनते आ रहे होंगे दैट ट्रेंड चेंज हो गया है, ट्रेंड चेंज हो गया है, बट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस चेंज इन द ट्रेंड, तो वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट यू पीपल टू नो दैट वी एट RS ओनली आर ऑफरिंग अ न्यू फाउंडेशन बैच फॉर RAS स्टूडेंट्स. कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम बैच है. आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलेंगी, आपको वन ऑन वन मेंटोरशिप मिलेगी from the people who are there in the government, who have been a part of the government, the IAS and RAS officers who are there over here as mentors. उसके अलावा when you join this particular batch आपको डेली टेस्ट के साथ साथ वीकली टेस्ट मिलेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस you will be getting. also आपको कुछ AI पावर्ड लर्निंग करने को मिलेगा. AI टूल्स के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से इजी बना सकते हो, all of those things will be taught over here. ठीक है, so now is the time. if you want to join a new RAS batch, foundation batch, you can join over here at RAS only. also we provide you coaching in completely English medium. ठीक है, from your material, from your resources to your classes, everything is there in English medium for English medium students. and कोचिंग के अंदर अगर आप देखते हो कि हिंदी मीडियम का मटेरियल बहुत अबंडेंट है, इंग्लिश मीडियम का बहुत कम है, और जो है वो भी उतना क्वालिटी मटेरियल नहीं है, राइट. सो वी पीपल हियर एट RAS ओनली, व्हिच यू ऑल नो दैट इट इज द एक्सक्लूसिव English medium RAS institute in Rajasthan. It is one first of its kind, right. so over here we provide you with complete English medium resources and quality resources. जो भी चीजें आपको अपनी RAS की प्रिपरेशन के लिए जरूरी हैं, all of that are here for English medium students. so whoever are willing, they can just come here, they can book a session, counseling session. नीचे description box में एक link दिया हुआ है, वहां पे जाके you can book a counseling session with RAS only. and if you are willing to join it, you people can join anytime. ठीक है, so this was all about our foundation batch. now coming back to our prelims की कट ऑफ. ठीक है, प्रीलिम्स की कट ऑफ देखो आप, 200 मार्क्स का कंप्लीट पेपर हो रहा है. कट ऑफ का ट्रेंड देखना आप, 2013 में इट वाज 63, देन इट जंप्ड एंड इट वेंट टू 78.54 in 2016. okay, then again there was a little leap of 2 marks approx, और कट ऑफ गई आपकी 76.06 मार्क्स. ठीक है, देन अगेन एक राइज आया एंड इट वाज 84.72 in 2021. ओके, देन अगेन एक अप ट्रेंड आया और 100.69 द कट ऑफ रीच्ड इन 2023. ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट 2024 के अंदर एक बहुत बड़ा डिप आया है, दैट इज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स, and the cutoff has reached to 71.59 in 2024. ये है आपकी RAS की प्रीलिम्स कट ऑफ. आप एक ट्रेंड नोटिस कर रहे हो, सी दिस इज द ट्रेंड, एंड ये जो एक सडन लीप आया है, ये जो सडन एक डाउन ट्रेंड आया है आपकी RAS की जो कट ऑफ है प्रीलिम्स की में, it is because of the approach of questions. it is now because of the approach of RPSC and the kind of questions it has started asking. ठीक है, अब now what is that change? वो चेंज ये है कि पहले RPSC बहुत ज्यादा आपसे फैक्चुअल चीजें पूछता था. ठीक है, earlier what was the trend? earlier trend was of facts. ठीक है, पहले फैक्ट्स बहुत ज्यादा पूछे जाते थे. now what is happening is RPSC is shifting to with facts. it is also asking you for conceptual clarity. क्या मांग रहा है वो आपसे? conceptual clarity मांग रहा है. ठीक है, conceptual clarity के साथ साथ आपकी
क्रिटिकल थिंकिंग को भी वो टेस्ट कर रहा है. ओके, व्हाट इज द टेस्टिंग? इट इज टेस्टिंग योर क्रिटिकल थिंकिंग. सो दिस इज व्हाट इज द चेंज इन द ट्रेंड. ओके, चेंज इन द ट्रेंड यही है. पहले बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब क्वेश्चंस कैसे हैं? क्वेश्चंस एनालिटिकल हैं. ठीक है, आपको एक चीज पढ़ने से उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हो. आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक की इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, तब जाके अब आप आरएएस के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, अब इसको हम एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एग्जैक्टली चेंज आया है 2024 ऑनवर्ड्स. पहले के क्वेश्चंस देखते हैं हम. द रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद इन द ईयर. आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपके पास डायरेक्टली ऑप्शंस हैं. ठीक है, अगर आपने हिस्ट्री के अंदर ये चीज पढ़ी है तो आपको आंसर आता है, और अगर नहीं पढ़ी है तो आपको आंसर नहीं आता है. ठीक है, इट इज अ वेरी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन. फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत फैक्चुअल है. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं. तेजाजी फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एट. अब आपको पता है कि तेजाजी फेयर कहाँ लगता है तो आप सही आंसर करके आओगे, नहीं पता है तो नहीं पता. राइट, इट इज व्हाट? इट इज ईदर दिस साइड और दैट साइड. ब्लैक है या तो, या फिर व्हाइट है. देयर इज नो स्कोप फॉर एनी ग्रे. राइट, तो यहाँ पर क्या है? इट इज टोटली फैक्ट्स. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. द डांस फॉर्म रिलेटेड टू गरासिया ट्राइब इज. नाउ ईदर यू नो इट और यू डोंट नो इट. इट इज व्हाट? इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन पैटर्न जो कि 2024 से पहले पहले फॉलो हो रहा था. अभी जो रीसेंट ट्रेंड आया है उससे पहले पहले फॉलो हो रहा था. ठीक है, अब ये जो फैक्चुअल ट्रेंड है इसके अंदर आप रट्टा भी मार सकते हो, रट्टा मार के भी पास हो सकते हो. ठीक है, आप प्रॉपर्ली समझ के भी पास हो सकते हो. ठीक है, यहाँ पर आपको इतना ज्यादा इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है, क्लैरिटी लाने की अपने पढ़ाई के अंदर जरूरत नहीं थी. ठीक है, बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज आरपीएससी इज शिफ्टिंग टू व्हाट? इज शिफ्टिंग टू एनालिटिकल क्वेश्चंस. उस टॉपिक को प्रॉपर्ली आपको एनालाइज करना आना चाहिए, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको. फॉर एग्जाम्पल, ये चेंज पैटर्न का एक क्वेश्चन देखते हैं हम. लूनी बेसिन एंड शेखावाटी रीजन आर सब रीजन्स ऑफ राजस्थान बांगर. ठीक है, पहली स्टेटमेंट दी आपको कि भाई लूनी बेसिन और शेखावाटी रीजन जो है वो क्या है? सब रीजन है राजस्थान के बांगर के. देन घग्गर प्लेन कवर्स मोस्टली हनुमानगढ़ एंड गंगानगर डिस्ट्रिक्ट. घग्गर प्लेन जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है? हनुमानगढ़ एंड गंगानगर. नागौर अपलैंड्स हैव सॉल्टी लेक्स एंड इनलैंड ड्रेनेज. नागौर अपलैंड्स के लिए क्या बोल रहा है? सॉल्टी लेक्स है यहाँ पर और इनलैंड ड्रेनेज है. Whereas Aravali ranges are rich in all types of minerals. Aravali ranges जो है वो rich है all types of minerals के अंदर. Now अगर आपने ये जो राजस्थान का फिजियोग्राफिक डिवीजन है, ठीक है, इसको इन डेप्थ नहीं पढ़ा है, ठीक है, या फिर इसको कंपैरेटिवली या कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं पढ़ा है, तो आप कभी भी इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाओगे. ठीक है, so this is what is the shift in the type of question, the style of questions. That is why students are not, जो बच्चे रट्टा मार लेते हैं या जो बच्चे जो सिर्फ स्पेसिफाइड चीजें हैं वो पढ़ के चले जाते हैं, उनका ये जो पेपर है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है. ठीक है, और यही रीजन है कि देयर हैज बीन अ सडन डिप इन द कट ऑफ ऑफ योर प्रीलिम्स. एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आपके इस कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड. रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, identify one of the correct statements using the codes given below. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबने सुना है, एवरीवन हैज हर्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हर एक बच्चे को पता है कि एआई क्या है. ठीक है, एआई के बहुत सारे टूल्स है जो हम लोग अभी हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज कर रहे हैं. उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया है. साइंस एंड टेक के अंदर आप लोग पढ़ते हो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नाउ सी द टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स व्हिच दे आर आस्किंग यू. ठीक है, एआई पढ़ लेना, एआई टूल्स पढ़ लेना, कहाँ से ओरिजिन था, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब पढ़ लेना, वो सब रट लेना इज वन पार्ट. बट व्हाट आरपीएससी इज आस्किंग यू पीपल इज द अदर. क्या पूछ रहा है देखते हैं. मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई. क्या बोल रहा है कि जो मशीन लर्निंग होती है वो एआई का ही क्या है? एक सबसेट है. ठीक है, सुपरवाइज्ड लर्निंग इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग अ कंप्यूटर सिस्टम विदाउट लेबल्ड इनपुट डेटा.
क्या बोल रहा है ये कि सुपरवाइज लर्निंग जो है वो क्या है, इट इन्वॉल्व्स अ ट्रेनिंग अ कंप्यूटर सिस्टम दैट टू विदाउट व्हाट, विदाउट लेबल्ड इनपुट डेटा। अब जिन बच्चों ने इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझा होगा, राइट, वो ही इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। सबसे पहला आपका जो मोटिव होना चाहिए, दैट इज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, ओके। देन कम्स machines learn through trial and error, receiving rewards during reinforcement learning। क्या बोल रहा है ये कि मशीन जो है वो ट्रायल और एरर से क्या करती है, लर्न करती है, एंड इट रिसीव्स रिवॉर्ड्स ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग देयर रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस जो है वो रटने से आप लोग आंसर कर ही नहीं सकते हो कभी, राइट। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन ओनली बी आंसर्ड व्हेन यू गेन अ कंप्लीट crystal clear knowledge of that particular topic, of that particular subject, okay। so that is what I am trying to tell you over here कि RPSC का जो पैटर्न है वो अब किसके ऊपर चेंज हो रहा है, it is changing to analytical questions। this is how analytical questions look like, ठीक है। फैक्ट से हम लोग कहां पर आ गए, डायरेक्टली एनालिटिकल क्वेश्चंस के ऊपर वी हैव कंप्लीटली शिफ्टेड, ओके। सो दिस इज द पैटर्न चेंज, दिस इज द ट्रेंड चेंज। तो ये तो हो गई हमारी प्रीलिम्स की बात। प्रीलिम्स के अंदर आपको समझ में आया आपको कैसे करना है, क्या करना है, और ये कब होगा, जब आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे, ठीक है। आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे पिछले पीवाईक्यूज का और अभी के जो रिसेंटली पीवाईक्यूज आ रहे हैं आपके उनका, ठीक है। आगे चलते हैं, हम आगे देख लेते हैं मेंस की कट ऑफ। अब मेंस की जो कट ऑफ है उसमें भी यही फ्लक्चुएशन है। 2013 के अंदर इट वाज 350 आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ 800, ठीक है। 4 पेपर्स होते हैं आपके मेंस के, ईच पेपर इज ऑफ 200 मार्क्स एंड द कट ऑफ इज गोइंग 350, मतलब 50% से भी नीचे। देन 327 के ऊपर गई वो 350 से, ओके। फिर 327 से थोड़ा सा अप ट्रेंड आया, 344 इट हिटेड इन 2018, ठीक है। 344 2018 के अंदर, 344 से 314 इट वेंट इन 2021, ओके। अब यहां से देखो डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, 314 से वो 262 रही, ठीक है, 262 इन 2023, एंड फ्रॉम 262 इट हैज ड्रॉप्ड डाउन टू 208 ओनली। कब, आपके 2024 के अंदर। 2024 के अंदर तो ये जो है कहां पर रह गई आपकी, 208 के ऊपर ही। सो आउट ऑफ 800 कट ऑफ इज रीचिंग ओनली 208.5, मतलब इट इज वेरी वेरी लो, ठीक है। इट इज व्हाट, इट इज वेरी वेरी लो, अप्रोक्सीमेटली 1/4 हो गया है ये, ठीक है। सो ये लो क्यों है, अगेन द रीजन इज व्हाट, द रीजन इज सेम, हम लोग रट्टा मारते रह रहे हैं, आरपीएससी एनालिटिकल चीजों के ऊपर पहुंच गया है। तो अब इट्स हाई टाइम कि हमें अपनी अप्रोच को बदलना होगा। हमें जो आरपीएससी की नई डिमांड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए उसकी क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से हमें अपनी पढ़ाई को अलाइन करना पड़ेगा, राइट। एक बार देख लेते हैं कि आरपीएससी का मेंस का पैटर्न जो है वो किस तरीके से बदल रहा है। अब देखो 2024 से पहले के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन देखो क्या है, मे बी इट विल नॉट, इट इज नॉट विजिबल टू यू क्लियरली, बट लेट मी जस्ट रीड इट आउट। एक्सप्लेन द implications ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, इट इज वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि भाई implications बताने हैं हमें, किसको, किसके, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 के, जो कि किसमें है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, राइट। आप लोगों ने पॉलिटी के अंदर सबने पढ़ा होगा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के क्या implications होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ब्रेक्सिट ऑन इंडिया ईयू रिलेशंस। वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, जो ब्रेक्सिट हुआ मतलब ब्रिटेन का जो एग्जिट हुआ ईयू से, उसके इम्पैक्ट पूछ रही है वो हमारे इंडिया के ऊपर। हम कोई भी इंटरनेशनल रिलेशंस की न्यूज पढ़ते हैं या देखते हैं तो हमारे मन में सबसे पहली चीज क्या आती है कि इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है, काफी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सो यू कैन इजीली डू इट, राइट। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा है ये वही डायरेक्टली आपसे पूछ रहा है। तीसरी चीज देखो, व्हाट आर द मेन वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज।
कोई भी बच्चा जिसने अगर एथिक्स नहीं भी पढ़ा होगा तो वो भी जनरल नॉलेज से जो मेन वैल्यूज है सिविल सर्विसेज की वो बता सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। यू हैव अ डेफिनेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, यू कैन जस्ट राइट इट ओवर देयर। देन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्रोंज इमेजेस फाउंड फ्रॉम हरप्पन साइट्स। वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। आप जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा वो पढ़ते हो एंशिएंट इंडिया के अंदर, तो यू रीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स वेरी एक्सप्लिसिटली, राइट। अब देखो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, इसके अंदर हमें ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट। वी डू नॉट हैव टू यूज आवर एक्स्ट्रा माइंड, ठीक है। जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं वो एग्जैक्टली आप अपने जब प्रिपरेशन करते हो तो बुक्स के अंदर ये चीजें आप पढ़ते हो, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, आपने जो पढ़ा है वो तो ठीक है, अब उस पढ़े हुए का आपसे सिग्निफिकेंस पूछा जा रहा है, ठीक है। आपको अपना थोड़ा ब्रेन यूटिलाइज करना पड़ेगा अब जो चेंजिंग ट्रेंड है मेंस के अंदर उसके आंसर्स लिखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 2024 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। 2024 मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आया, इवैल्यूएट द क्लेम वी द पीपल ऑफ इंडिया मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब यहाँ पर आपसे इससे पहले क्या पूछा जाता था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी, who were the members of it, how were its members elected, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे पहले जो आप पढ़ते थे। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस क्लेम को दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिससे हमारा प्रियम्बल भी स्टार्ट होता है, इस क्लेम को आपको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। इस क्लेम को आपको इवैल्यूएट करना है। अब जिस बच्चे ने सिर्फ रट्टाफिकेशन किया है या सिर्फ फॉर द सेक ऑफ लर्निंग इट पढ़ा है, समझने के लिए नहीं पढ़ा, वो इस क्वेश्चन को कभी आंसर ही नहीं कर पाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है, राइट। सो दिस इज द चेंज इन द ट्रेंड, ओके। दिस इज हाउ नाउ यू हैव टू अलाइन योर प्रिपरेशन। इस तरीके के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चेंज अपनी प्रिपरेशन के अंदर अब लाना पड़ेगा, राइट। आगे देखते हैं, हाउ विल President Donald Trump's threat of United States retreat from multilateral institutions affect international peace and security? अब देखो डोनाल्ड ट्रंप का जो रिट्रीट है फ्रॉम मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो वो अपने आप को वापस लेने की बात कर रहा है, उससे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। आप लोग अभी तक इससे हमारे इंडिया पे क्या असर पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, वो पढ़ रहे थे, बट अब क्या बोल दिया उसने कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। Why? Because US it has what? It has a stand in the world politics. एक तरीके से it is हमारा जो बाइपोलर वर्ल्ड है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पोल है कौन, यूएसए, राइट। तो अगर वहां के प्रेसिडेंट का कुछ डिसीजन है तो उससे पूरे वर्ल्ड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। सो फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू थिंक, यू हैव टू स्टडी फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। आपको अपने होराइजन्स को बढ़ाना पड़ेगा, राइट। देन लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिमूवल फ्रॉम सर्विस एंड डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। ऑफन अगर कोई जनरल आदमी है, ठीक है, कोई जनरल सिटीजन है, वो अगर बोलेगा रिमूवल और डिसमिसल, उसको दोनों चीजें सेम लगेंगी, बट व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर this kind of an examination, so we should know the nuanced difference between removal and dismissal as well, right? So these are the kind of questions, these are the kind of nuances on which RPSC is focusing these days. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, does administrative objectivity necessarily presuppose administrative integrity? अब ऑब्जेक्टिविटी और इंटेग्रिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिविटी और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेग्रिटी के ऊपर एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए भी आपके पास में वो एक माइंडसेट होना चाहिए, राइट। यू शुड हैव दैट माइंडसेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू पीपल। और वो माइंडसेट कब आएगा, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग इन दैट वे, ओके। इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या चाहिए, आपको एक प्रॉपर माइंडसेट चाहिए, और अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे तो आंसर कैसे लिखोगे। तो दिस इज द कंप्लीट चेंज, दिस इज द कंप्लीट चेंज। पहले के क्वेश्चंस देखो क्या आ रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस, वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, और अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
that does administrative objectivity necessarily presuppose administrative integrity? ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, आपको एक इन डेप्थ क्लैरिटी होनी चाहिए अपने कॉन्सेप्ट्स के अंदर, आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी आनी चाहिए, आपको रिलेट करना आना चाहिए एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से, ठीक है? क्योंकि अब ये नहीं, वो आपसे ये नहीं बोलेगा कि मैंने तो सिर्फ ये टॉपिक इतने में पढ़ा था, मैं तो इतना ही आंसर करूंगा. नो, द टॉपिक्स आर ऑल्सो बीइंग कंबाइंड टू आस्क अ क्वेश्चन. So you have to find relativity in learning, relativity in your studies. आपको दो टॉपिक्स को, दो सब्जेक्ट्स को रिलेट करके पढ़ना आना चाहिए, राइट? आगे देख लेते हैं एक और. कमेंट ऑन द सम्राट यंत्र ऑफ जंतर मंतर जयपुर. So these are the kind of questions now that RPSC is asking you people, okay? And this is exactly what is the change in trend. आपके फैक्ट से हटके अब एनालिसिस के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है. क्यों? क्योंकि व्हेन यू विल बी अ फ्यूचर ऑफिसर, व्हेन यू विल बी देयर इन सर्विसेज इन फ्यूचर, सो आप लोगों के अंदर वो एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए कि आप अगर कोई पॉलिसी बना रहे हो तो जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं, यू कीप ऑल ऑफ देम इन माइंड, ओके? यू कीप द पीपल इन माइंड, यू कीप द एक्सपेंसेस इन माइंड, यू कीप द एवरीथिंग इन माइंड व्हेन यू आर मेकिंग अ पॉलिसी. और वो एनालिटिकल स्किल्स कब जनरेट होंगे? जब आप उस तरीके से पढ़कर आओगे. और उस तरीके से पढ़कर आओगे ये कैसे इंश्योर होगा? जब इस टाइप का पेपर आरपीएससी आपको देगा. सो नाउ इट्स हाई टाइम फॉर यू पीपल टू व्हाट डू यू हैव टू चेंज द वे यू आर स्टडीइंग, ठीक है? इट इज हाई टाइम फॉर यू पीपल. अब आपको जो आरपीएससी की नई डिमांड है उस हिसाब से अपनी प्रेपरेशन को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, उस हिसाब से अपनी तैयारी को अलाइन करना पड़ेगा, ठीक है? सो दिस इज द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर यू पीपल. और वो कैसे होगा? वो होगा जब आप, दो चीजें हैं सबसे इंपॉर्टेंट. देयर आर टू थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज योर सिलेबस, ओके? सिलेबस प्लस योर PYQ एनालिसिस. PYQ सॉल्व नहीं करने हमें, बस हमें PYQs को आइडेंटिफाई करना है. हमें PYQs से समझना है कि अब एग्जाम का जो है डिमांड क्या है, कौन से टॉपिक्स से हैं, उनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं. सिलेबस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि हमें जो सिलेबस में है उतना ही पढ़ना है. सिलेबस पुट्स अ लिमिट टू योर स्टडी. हमें PhD नहीं करनी है किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक के अंदर. जितना हमारे लिए रिक्वायर्ड है हमारे एग्जाम के लिए उतना ही हमें पढ़ना है, लिमिटेड हमें पढ़ना है, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें, ठीक है? सो दैट इज व्हाई आपको सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा आपका PYQ एनालिसिस, PYQ एनालिसिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. बिकॉज जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप उस चीज के लिए कभी प्रिपेयर हो ही नहीं सकते हो उस चीज को फेस करने के लिए. सो फॉर यू पीपल व्हाट इज इंपॉर्टेंट? सिलेबस एंड PYQ. जिस बच्चे ने ये दोनों चीजें कर ली ना, जिस बच्चे ने ये दोनों चीजें ऑनेस्टली कर ली, 60% उसका काम, किसी भी एग्जाम को ले लो, एनी एग्जाम XYZ, उसका 60% काम हो गया. इसको करने के बाद आप अपनी पढ़ाई करोगे, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग रिजल्ट्स, ठीक है? सो ऑन दिस नोट आई विल बी एंडिंग दिस सेशन टुडे. एंड इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो. और यू पीपल कैन गो टू द लिंक विच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहां जाके एक 1-on-1 काउंसलिंग सेशन यू कैन बुक विद RS ओनली, और यहाँ पर आकर अपने डाउट्स और क्वेरीज आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.